गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे दैट इज एसिड्स एंड बेसिस का सबसे एंडिंग का जो पार्ट है वो हम लोग क्या करने वाले आज कंप्लीट ऑफ करने वाले। तो जो एंडिंग का पार्ट है इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स है एंड एक मेन टॉपिक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग करने वाले दैट इज क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट मेनली फॉर्म कैसे होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका, एसिड एंड बेस का। इसके मेनली तीन टाइप्स है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तब उसका पीएच क्या रहेगा, 7। यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो उसके H प्लस आयंस की क्वांटिटी ज्यादा रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो इसका OH माइनस आयंस का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा। तो दोनों क्या होगा, कंबाइन होके क्या बनेगा, वाटर। यहाँ पे पीएच क्या रहता है, 7 रहता है। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसका बनता है, दैट इज एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का बनता है। यहाँ पे क्या होगा, H प्लस आयंस ज्यादा रहेगा, OH आयंस आयंस थोड़े से कम रहेंगे। तो H प्लस आयन ऑफकोर्स OH माइनस का वाटर बनेगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा H प्लस बनता है जिसकी वजह से इसका पीएच क्या रहेगा, लेस देन क्या होगा, 7। बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट बनता है कैसे, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा एक वीक एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस में ज्यादा करके आपको मिलेंगे OH माइनस आयंस, वीक एसिड में आपको मिलेंगे H प्लस आयंस। OH माइनस ऑफकोर्स H प्लस का कंबाइन होकर क्या बनेगा, वाटर। लेकिन यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा क्या रहेंगे, OH माइनस आयंस रहेंगे, जिससे इसका पीएच क्या रहेगा, 7 से क्या होने वाला है, ज्यादा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे एंड आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे कि कौन सा यहाँ पे वीक एसिड है, सॉरी मेरा गलती है, कौन सा यहाँ पे न्यूट्रल एसिडिक या बेसिक सॉल्ट रहेगा। सबसे पहले आपको बिगिन करने के पहले आपको एटलीस्ट इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसका आइडिया रहना चाहिए। तो फर्स्ट इज सोडियम सल्फेट। ओके, ठीक। तो सोडियम मतलब Na, सल्फेट मतलब क्या होगा, SO4। तो रफ में इसका वैलेंसी पता रहना चाहिए। सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी कितना रहेगा, 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे होगा Na मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, SO4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से। आई होप ये पार्ट क्लियर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिसोशिएट करेंगे। तो डिसोशिएट करने पे यहाँ पे एक क्या मिलेगा, दैट इज एक मिलेगा यहाँ पे क्या रहेगा, सोडियम। दूसरा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सल्फेट आयन मिलेगा। सोडियम कितना है यहाँ पे, 2। सल्फेट यहाँ पे कितना है, दैट इज 1। ठीक है, इसका क्या रहेगा चार्ज, Na प्लस, इसका चार्ज रहेगा 2 माइनस। तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब इनको कंबाइन कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग ऐड क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल ऐड H प्लस एंड कौन सा, OH माइनस आयंस। तो ऑफ कोर्स क्या होगा यहाँ पे, जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। एंड यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, NaOH। H प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज SO4 को। तो यहाँ पे होगा H प्लस, इधर आएगा SO4, कितना रहेगा, 2 माइनस। यहाँ पे OH माइनस, इधर Na प्लस। बैलेंस करने का यहाँ पे दो नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है, तो ये कितना होगा, 2H प्लस होगा। यहाँ पे बनेगा H2SO4 एंड दूसरा यहाँ पे क्या बनने वाला है, NaOH। ओके, क्या नोटिस हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारा यहाँ पे जो सॉल्ट बनने वाला है वो क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो just समझाने के लिए आपको इतना एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वाला हम लोग डायरेक्टली करेंगे। पोटेशियम मतलब के, क्लोराइड मतलब क्या होगा, Cl। यहाँ पे आयंस क्या रहेगा, दैट इज के प्लस, एंड यहाँ पे क्या रहने वाला है, Cl माइनस। ओके, अब आते नेक्स्ट। पोटेशियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है पॉजिटिव के साथ किसको ऐड करना है, नेगेटिव को। मतलब यहाँ पे आएगा OH माइनस। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ किसको ऐड करना है, H प्लस को ऐड करना है। ठीक है, तो ये तो ऑफकोर्स क्या बनेगा, यहाँ पे KOH बनेगा। दोनों का वैलेंसी यहाँ पे 1 1 है। यहाँ पे बनेगा HCl। ओके, ये कैसे टाइप का बेस है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसे टाइप का एसिड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसे टाइप का सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल। तो ये वाला भी न्यूट्रल था, ये वाला सॉल्ट भी क्या हो गया, न्यूट्रल। नेक्स्ट है अमोनियम। अमोनियम क्या रहेगा, NH4। नाइट्रेट रहेगा NO3।
अमोनियम, अमोनियम यहाँ पे कितना आने वाला है, दैट इज 1। नाइट्रेट, नाइट्रेट भी यहाँ पे कितना होगा, 1। वैलेंसी दोनों का 1 और 1 है। ओके, आयंस में बांटेंगे इसको। एक जो आयन रहेगा यहाँ पे NH4 प्लस रहेगा, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, NO3 क्या रहने वाला है, माइनस। पॉजिटिव के साथ यहाँ पे नेगेटिव जाएगा कौन, OH माइनस। नेगेटिव के साथ यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा कौन, H प्लस। तो यहाँ पे फॉर्म होगा NH4 और इधर होगा OH। यहाँ पे फॉर्म होगा H प्लस और क्या रहेगा, NO3। ओके, ये क्या है, एक वीक बेस है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे H प्लस आयंस का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, तो मतलब इसका जो पीएच रहेगा ये रहेगा लेस देन 7। कैसे टाइप का सॉल्ट बना ये, एसिडिक सॉल्ट बन गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, एसिटेट सॉरी कार्बोनेट है, वो करते। सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब यहाँ पे होगा CO3। सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट का वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, Na2CO3। अब इसको क्या करना है, दैट इज आयंस में बांटना है। तो इसके आयंस क्या रहेंगे, यहाँ पे रहेगा सोडियम, दूसरा यहाँ पे रहेगा कार्बोनेट। सोडियम का वैलेंसी +1, कार्बोनेट का कितना होता है, -2। ओके, पॉजिटिव के साथ कौन आएगा, नेगेटिव। दैट इज यहाँ पे कौन जुड़ेगा, OH माइनस। नेगेटिव के साथ यहाँ पे जुड़ेगा पॉजिटिव, कौन रहेगा यहाँ पे H प्लस। कितने H प्लस रहेंगे, यहाँ पे 2 H प्लस रहेंगे। ओके, अब Na और OH, यहाँ पे बनेगा NaOH, 2H और CO3, ये बनेगा यहाँ पे H2CO3। NaOH is a strong base, H2CO3 is a weak acid। ओके, अब यहाँ पे क्या नोटिस होएगा, OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो इसका पीएच क्या रहेगा, मोर देन यहाँ पे क्या होने वाला है, 7। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है। तो ये यहाँ पे बनेगा बेसिक सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट इज सोडियम एसिटेट। सोडियम इज Na, एसिटेट यहाँ पे रहेगा CH3COO। सोडियम का वैलेंसी 1, एसिटेट का वैलेंसी कितना रहेगा, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 और 1 ही रहेगा। नेक्स्ट इसको आयंस में बांटेंगे। आयंस में बांटा तो यहाँ पे Na प्लस, इधर होगा दैट इज CH3COO माइनस। पॉजिटिव के साथ यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव के साथ यहाँ पे H प्लस आयन बनेगा। तो ये यहाँ पे बन रहा है NaOH। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट CH3COOH, ये क्या रहेगा, एक वीक एसिड है। इसका मतलब यहाँ पे OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो पीएच रहेगा ये क्या रहेगा, मोर देन 7। तो ये यहाँ पे बनेगा बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे NaCl, किसका बना रहेगा, दैट इज Na प्लस, एंड किसका यहाँ पे बना रहेगा, Cl माइनस। पॉजिटिव जाएगा किसके साथ, नेगेटिव के साथ, यहाँ पे रहेगा OH माइनस। Cl माइनस जाएगा किसके साथ, H प्लस के साथ। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनेगा NaOH, और दूसरा यहाँ पे क्या बनने वाला है, HCl। NaOH यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl ये यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, तो यहाँ पे इसका जो पीएच रहेगा ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होने वाला है, 7। तो ये यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज न्यूट्रल। आई होप एक कंसेप्ट क्लियर है कैसे करना है करके। मेन कभी कभी आपको पूछेंगे भी कि KCl कौन से दो चीजों का बना है करके, तो आपको पता रहना चाहिए KOH एंड HCl का। Na2CO3 किसका बना हुआ है, NaOH एंड H2CO3। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेन आपको अगर एक कंसेप्ट समझ में आया कैसे करना है करके, तो इट्स नॉट दैट टफ। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, तो जो आयनिक क्रिस्टल्स जो रहते हैं उसमें क्या होता है, कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन दोनों क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। द रीजन बीइंग क्या, उनका ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। एंड उससे बनने वाले कंपाउंड्स भी क्या रहते हैं, स्टेबल। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि ये स्टेबिलिटी इतना अच्छा नहीं रहता है, क्या बनाने के लिए, क्रिस्टल बनाने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रिस्टल नाउ, तो क्रिस्टल बेसिकली क्या रहता है,
तो यहाँ पे डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ क्या रहते हैं, आयन्स रहते हैं या एटम्स रहते हैं। जैसे कि अगर बोला दैट इज NaCl का क्रिस्टल, तो क्या रहेगा, दैट इज Na प्लस के साइड में Cl माइनस, फिर वापस Na प्लस, Cl माइनस, ऊपर भी Cl माइनस, यहाँ पे भी Cl माइनस, यहाँ पे रहेगा Na प्लस, इधर होगा Cl माइनस। तो ये अरेंजमेंट ऑफ जो आयंस रहता है ये फिक्स्ड रहता है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव ऐसे आजू बाजू में रहेगा, जिससे चार्जेस वगैरह सब क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। आई होप ये पार्ट क्लियर है। लेकिन ऐसे कुछ आयंस रहते हैं जिससे क्या होता है, ये स्टेबिलिटी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो उसका स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है उसके स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, सपोज कुछ क्रिस्टल्स है, दैट इज क्या है, कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पे क्या रहेगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो ये क्रिस्टल बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, बन जाता है, लेकिन ये इतना स्टेबल क्रिस्टल नहीं है। तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे कौन हेल्प में आता है, तो इसका क्रिस्टल्स बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करने में हेल्प करता है, इसको स्टेबल बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके बोलते हैं। क्लियर है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिक उसका काम क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब बनता है उसको स्टेबलाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये वाटर मॉलिक्यूल्स का है। तो इसको हम लोग कैसे टाइप के सॉल्ट्स बोलते हैं, वी कॉल देम एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, बिकॉज यहाँ पे क्या रहता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है। अब सपोज क्या किया मैंने, ये जो था स्ट्रक्चर या क्रिस्टल था, इसको मैंने क्या कर दिया, हीट किया। हीट करने पे होता क्या है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या कर देगा, लूज करेगा, एंड किस में कन्वर्ट होगा, पाउडर। द रीजन बीइंग क्या होता है, अंदर के जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होने स्टार्ट होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेट होएगा तो क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा क्या, तो इसका आंसर है नहीं। तो ऐसे टाइप के सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज एनहाइड्रस सॉल्ट्स करके इसको बोलते हैं। ओके, तो आई होप ये पार्ट क्लियर है। वाटर मॉलिक्यूल्स हेल्प टू स्टेबलाइज द क्रिस्टल, विदाउट विच द सॉल्ट लूजेस इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बिकम्स क्या बोला गया, पाउडर। दूसरा इसका एक है फीचर, दैट इज ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करने में हेल्प करता है, दैट इज सॉल्यूशन या जो क्रिस्टल है उसको एक पर्टिकुलर कलर देने में क्या करता है, हेल्प करता है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। नॉर्मली आयनिक सॉल्ट जो रहता है वो खुद में क्या रहता है, स्टेबल रहता है। रीजन भी आपको पता है, बिकॉज कैटायन एनायन दोनों का ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट। बट देर आर सर्टेन सॉल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, जो बनाते हैं क्रिस्टल, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहता है, सो यू फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। तो होता है क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या होने के लिए, दैट इज टू स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल्स। सो दीज मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हीट किया, वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा, विल द क्रिस्टल बी एबल टू होल्ड स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर है नहीं। इट विल गेट कन्वर्टेड बैक इनटू पाउडर। ये पाउडर को हम लोग बोलते हैं क्या, एनहाइड्रस पाउडर करके बोलते हैं, जिससे उसका कलर भी लूज होता है एंड वो क्रिस्टल से वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। नाउ वी विल गो विथ एन एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया। स्टार्टिंग में ये जो कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्या मॉलिक्यूल्स, जिसके वजह से इसका कलर क्या रहेगा, यहाँ पे ब्लू कलर रहेगा। ये हो गया सबसे फर्स्ट। हम लोग क्या कर रहे, इसको हीट कर रहे। हीट करने पे यहाँ पे बनेगा CuSO4, एंड ये क्या करेगा, अपना 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, लूज कर देगा। ओके, इससे इसका कलर क्या होगा, दैट इज वाइट कलर होगा। अब मैंने क्या किया, यही पाउडर को वापस उसमें क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। तो ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो पाउडर है उसको वापस किस में कन्वर्ट कर डालेगा, क्रिस्टल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे बनेगा CuSO4 डॉट क्या होगा, 5H2O, एंड इसका कलर यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज ब्लू कलर होगा। ओके, तो ये बेसिक आपको पता रहना चाहिए कि ये जो चेंजेस है ये सब कैसे टाइप के चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस।
दूसरा यहाँ पे स्टार्टिंग में क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे पाउडर बन गया है। वापस वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन करता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बन रहा है इसको हम लोग वी कॉल इट एज एनहाइड्रस, क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। आई होप ये पार्ट या तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू क्या है, उसके एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज गिवन एज कॉपर सल्फेट, वी ऑल्सो कॉल इट एज ब्लू विट्रियोल। इसमें क्या रहेगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये ऑड मैन आउट वगैरह में आ सकता है, अलोंग विथ एग्जाम्पल्स वगैरह पूछते। दूसरा, कहाँ पे यूज करते हैं इसको, फंगिसाइड या पेस्टिसाइड। फंगिसाइड क्यों, क्योंकि फंगस वगैरह का ग्रोथ में दैट इज क्या करते हैं, उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज किया जाता है किसका, कॉपर का, जब हम लोग आगे के इसमें पढ़ने वाले। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है इट इज यूज्ड एज ए आयरन सप्लीमेंट, जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम रहता है उनके टैबलेट्स में क्या रहता है, फेरस सल्फेट का क्या रहता है, सॉल्ट्स रहता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज स्पेसिफिकली सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए फेरस सल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कितना वाटर क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स है, 10। ओके, अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे किसमें यूज होता है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट एंड पानी को क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। मतलब ये बेसिकली हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। जो भी मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट्स रहते हैं हार्ड वाटर को, उसको प्रेसिपिटेट करने में वॉशिंग सोडा का काम है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन एलम। क्रिस्टलाइन एलम किसका बना है, दैट इज K2SO4 डॉट क्या रहेगा, Al2S, मतलब पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। एंड ये तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेगा करके, उसको स्टेबल करने के लिए 24 वाटर के क्या लगते हैं, मॉलिक्यूल्स रखते हैं। एलम बेसिकली क्या करता है, दैट इज जो भी डर्ट पार्टिकल्स या मड पार्टिकल्स जो पानी में क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, एलम उनको क्या करता है, प्रेसिपिटेट करके कहाँ पे लेके आता है, नीचे। तो ये किसमें यूज होता है, दैट इज वाटर प्यूरिफिकेशन। दूसरा, एंटीसेप्टिक एंड किसमें, डिओड्रेंट्स में। एक और बार शॉर्ट में, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, 5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स। ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट, 7 वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स। Na2CO3 वॉशिंग सोडा, उसको स्टेबल करने के लिए 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स। फिर नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज क्रिस्टलाइन एलम, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स। पोटेशियम सल्फेट याद करना, इट्स नॉट दैट टफ। पोटेशियम का वैलेंसी कितना है, 1। सल्फेट का वैलेंसी कितना है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो K2SO4। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम 3, सल्फेट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Al2SO4, यहाँ पे क्या होगा, थ्राइस। आई होप ये पार्ट्स या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। तो इट इज नॉट दैट टफ। कॉपर सल्फेट कितना, 5, ब्लू विट्रियोल। फेरस सल्फेट 7, ग्रीन विट्रियोल। Na2CO3 10। दूसरा कौन सा था, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, स्टेबलाइज करने के लिए 24 वाटर क्रिस्टलाइजेशन की क्या लगेंगे, मॉलिक्यूल्स लगेंगे। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। इतने देर से हम लोग डिसोसिएशन वाला पार्ट कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग क्या करते, एक सॉल्ट एसिड वगैरह को क्या करते, पानी के अंदर क्या करते, दैट इज डिसोशिएट करते। अब यहाँ पे इतने देर से हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, इधर हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्रोसेस लाने के लिए, डिसोसिएशन का प्रोसेस लाने के लिए। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस रहता है क्या, यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन एन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, खुद से नहीं होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ही ये क्या होगा, दैट इज ये आयंस क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए देर आर मेन क्या है, दैट इज 4 चीजें हैं जो यूज में होता है। सबसे पहले मेन है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या रहता है, दैट इज सॉल्यूशन रहता है, किसका, दैट इज सॉल्ट का रह सकता है, एसिड का रह सकता है, बेस का, किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसका मेन काम क्या, दैट इज चार्जेस को क्या करना, कैरी करना, ये किसका काम रहता है, इलेक्ट्रोलाइट का। सेकंड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स मेन है, 2। एक रहता है कैथोड, दूसरा रहता है एनोड। कैथोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। एनोड किससे कनेक्टेड, सॉरी मेरा गलती है, कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, इसका नाम कैसे पड़ा है वो भी समझाता हूं। एनोड अट्रैक्ट्स एनायंस, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायंस, पॉजिटिव चार्जेस को कौन अट्रैक्ट करेगा, कैथोड। ओके,
नेक्स्ट है पावर सोर्स। पावर सोर्स क्या जनरेट करने में हेल्प करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। तो पावर सोर्स यहाँ पे क्या रहेगा? बैटरी। इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे ये दो रॉड्स है, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, सेल, ये कैथोड एनोड, इलेक्ट्रोड्स, एंड किसका, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट का, इसको टुगेदर हम लोग क्या बोलते? इलेक्ट्रोलिटिक क्या बोलते? सेल करके बोलते। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। अब जाते, दैट इज कुछ बेसिक्स। एनोड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ये याद रखना। ऑक्सीडेशन इज क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ पे शो करते? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमें शो करना है कहाँ पे? प्रोडक्ट में। ये याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे शो करना है? प्रोडक्ट। वैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कहाँ पे करना है? दैट इज रिएक्टेंट के साइड में क्या करना है? शो करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं, जैसे कि Na, ठीक है, सोडियम क्या करता है मालूम है आपको? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे शो करते? प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीजन कितना है? 2,6। क्या करेगा यहाँ पे? दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और क्या बनाएगा? O2 माइनस। लेकिन क्या ऑक्सीजन अकेला ऐसा रहता है क्या? नहीं, ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक। एक ऑक्सीजन के लिए लगा दो, तो दो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे कितना लगेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा, एंड यहाँ पे क्या बनेगा? 2O2 माइनस। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज बेसिकली रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे हैं? कॉपर का। यहाँ पे हमने क्या किया? कॉपर का रॉड लिया, एंड एक कार्बन का रॉड लिया। कॉपर बैटरी के किससे कनेक्टेड? दैट इज पॉजिटिव के लिए। तो दिस कॉपर विल एक्ट एज क्या? एज आवर एनोड। कार्बन किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव। सो कार्बन विल बी आवर क्या? कैथोड। ये हो गया सबसे मेन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज किया? कॉपर सल्फेट का। द रीजन बीइंग, कॉपर का क्या बोला? इलेक्ट्रोलिसिस। तो कौन सा चार्ज कैरियर्स चाहिए? कॉपर के चार्ज कैरियर्स चाहिए। तो कॉपर सल्फेट जो है, ये किस में डिसोशिएट होता है? तो ये डिसोशिएट होता है, एक इसमें रहेगा कॉपर, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा? सल्फेट। कॉपर का चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा? 2+। सल्फेट का चार्ज यहाँ पे रहेगा 2-। ठीक है, आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, अब एनोड। एनोड में क्या होता है? दैट इज ऑक्सीडेशन। ओके, अब होता है क्या? एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा? अभी हम लोग किसका कर रहे हैं यहाँ पे? कॉपर का। तो कॉपर जो है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर कन्वर्ट होता है किसमें? Cu2+ में, एंड इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? निकल जाएगा। बेसिक हो क्या रहा है? तो ये जो कॉपर का बना हुआ जो रॉड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu2+ आयंस में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। एंड वो क्या हो रहा है? सॉल्यूशन में क्या होते जा रहा है? डिसॉल्व होते जा रहा है। ओके, कैथोड। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड किसको अट्रैक्ट करता है? इट अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है? Cu2+। तो जो डिसॉल्व हुआ जो Cu2+ आयंस है, वो किधर की ओर अट्रैक्ट होंगे? कैथोड की ओर क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शो करते हैं? रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन्स। ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा कॉपर। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो होता है क्या है, यहाँ पे जो कार्बन का रॉड है, उसके ऊपर क्या होता है? एक ऑरेंजिश कलर का क्या होता है? कोटिंग होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन के ऊपर एक ऑरेंजिश कलर का क्या हो रहा है? कोटिंग हो रहा है। ये किसका कोटिंग है? एक्चुअल में प्योर कॉपर का क्या है? कोटिंग। लेकिन जो एनोड वाला जो कॉपर है, ये एनोड वाला कॉपर क्या होते जा रहा है? डिसॉल्व होते जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? इसका थिकनेस क्या होते जाता है? लेस होते जाता है, बिकॉज Cu इज कन्वर्टिंग इनटू Cu2+ एंड डिसॉल्विंग इन द सॉल्यूशन। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या करेंगे? दैट इज एल्यूमिनियम।
ओके, तो सबसे पहले चीज एज यूजुअल यहाँ पे क्या रहेगा, एनोड, इधर रहने वाला है कैथोड। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कॉपर रॉड विल टेक एल्यूमिनियम रॉड ओवर हियर। यहाँ पे तो ऑफकोर्स क्या लेंगे, कार्बन लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन पिछले बार कॉपर का था इसके लिए कॉपर सल्फेट, यहाँ पे हमें कोई एल्यूमिनियम का सॉल्ट लेना पड़ेगा, सो विल टेक AlCl3। तो ये किसमें डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा Al3 प्लस, एंड ये किसमें डिसोशिएट होगा, 3Cl माइनस में। ओके, अब होगा क्या, तो सबसे पहले एनोड में क्या होगा, एज यूजुअल क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन है इधर एनोड पे, एल्यूमिनियम, किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किसमें करोगे, प्रोडक्ट में। नेक्स्ट बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो एल्यूमिनियम का रॉड है ये क्या होते रहेगा, डिसॉल्व होते जाएगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। अब Al3 प्लस आयंस पॉजिटिव चार्ज है, किधर की ओर अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज कैथोड की ओर। तो कैथोड में उसका क्या होने वाला है, देयर विल बी रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे होगा Al3 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि कैथोड होता है रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शो करते, रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे होगा एल्यूमिनियम। तो बेसिकली होता है क्या है, यहाँ पे कार्बन रॉड के ऊपर एक सिल्वर कलर का एक कोटिंग फॉर्म होता है, दैट इज किसका रहता है, वो एल्यूमिनियम का। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है करके यहाँ तक। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या है, वाटर। हमने वाटर के बारे में ऑलरेडी किया है कि ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों, क्योंकि वो डिसोशिएट बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ये हमने ऑलरेडी किया है। इसके H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ मैंने आपको मतलब भी समझाया था। 1 फॉलोड बाय कितना, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या रहेंगे, दैट इज वाटर रहेगा। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही वाटर किसमें मॉलिक्यूल डिसोशिएट होगा, H प्लस एंड OH माइनस में। तो इसको हम लोग क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करने के लिए वी ऐड आइदर अ सॉल्ट, आइदर एन एसिड और अ बेस, जिससे क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, वाटर का इंप्रूव हो जाता है। तो ये कुछ कंसेप्ट है। फिर इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने क्या किया, वाटर को लिख भी लिया H2O, तो यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज कितना हाइड्रोजन रहने वाला है, 2। कितना ऑक्सीजन यहाँ पे रहने वाला है, एक ऑक्सीजन रहेगा। कितना हाइड्रोजन, 2। कितना ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पे, एक। तो अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनता भी है, तो हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी रहेगा वो क्या रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा। ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी रहेगा वो कितना रहेगा, 1 टाइम्स रहेगा। तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे H2 का जो क्वांटिटी है वो क्या रहने वाला है, इट विल बी डबल दैट ऑफ क्या, ऑक्सीजन। ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट माइनस, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे क्या है, एनोड। एनोड पॉजिटिव चार्ज है, आपको मालूम है जो आयंस आपको पता है क्या रहेगा, 2H प्लस फॉर्म होगा, दो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, O2 माइनस। O2 माइनस किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव रॉड मतलब किधर, एनोड पे क्या होगा, अट्रैक्ट। H प्लस आयंस किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इज बेसिकली किधर, कैथोड की ओर क्या होने वाला है, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कैथोड में क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस। एनोड में क्या फॉर्म होता है, ऑक्सीजन। दूसरा आपने एक और चीज नोटिस किया रहेगा, ये टेस्ट ट्यूब को हमने कैसे रखा है, इन्वर्टेड। द रीजन बीइंग क्या, अगर आपने टेस्ट ट्यूब को सीधा रखा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर लाइटर गैसेस, तो होगा क्या, दीज गैसेस विल एस्केप इन द एटमॉस्फेयर। इसलिए आपको टेस्ट ट्यूब्स को कैसे रखना है, उल्टा रखना है। द रीजन बीइंग हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर लाइटर देन वाटर। तो इसको कलेक्ट करने के लिए या ट्रैप करने के लिए यू विल हैव टू क्या करना पड़ेगा, दैट इज ये जो दैट इज टेस्ट ट्यूब्स है इनको इन्वर्टेड रखना पड़ेगा। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जाते कि वाटर का एग्जैक्ट हाइड्रोलिसिस होता है कैसे करके। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस इसका कर रहे वाटर का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका एनोड का। तो हमें पता है दैट इज जो वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ तो ऐसे रहने वाला है। इसका चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका चार्ज भी होगा पॉजिटिव, इसका चार्ज होगा नेगेटिव। तो क्या होता है एनोड, हमें पता है एनोड जो रॉड रहता है इसका चार्ज क्या रहेगा, दैट इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रॉड किसको अट्रैक्ट करेगा, यहां से इट विल अट्रैक्ट द O2 माइनस आयन। तो ये बेसिकली करेगा क्या,
सो इट विल ब्रेक दिस O2 माइनस आयन एंड ये H प्लस आयंस को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है? हमारे पास यहाँ पे एक तो रहेगा H प्लस, दूसरा यहाँ पे एक और एक क्या रहने वाला है H प्लस, ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या रहने वाला, दैट इज O2 क्या रहेगा माइनस। अब O2 माइनस का प्रॉब्लम क्या है कि वो अकेला एग्जिस्ट तो नहीं कर सकता है। अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे और एक वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पे ये रहने वाला है O2 माइनस, यहाँ पे भी सेम क्या होने वाला है, यहाँ पे भी सेम क्या होगा, ये पार्ट यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इधर फॉर्म होगा एक और एक O2 माइनस फॉर्म होगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, दो H प्लस के भी क्या रहने वाले, दैट इज आयंस भी क्या होगा, फॉर्म होगा। आई होप ये फर्स्ट पार्ट यहां तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। अब यहाँ पे होता है क्या, ऑफ कोर्स एनोड में आपने क्या यूज किया, एनोड में यू यूज्ड टू वाटर के मॉलिक्यूल्स। ओके, एनोड में क्या फॉर्म होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एनोड में क्या होगा, O2 माइनस एंड O2 माइनस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं O2 माइनस एंड ये O2 माइनस, ठीक है, ये दोनों कन्वर्ट होगा किसमें, दैट इज ऑक्सीजन में। एक ऑक्साइड आयन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दो। यहाँ पे एक ऑक्साइड आयन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दो। तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स क्या फॉर्म होगा, O2 माइनस, सॉरी ऑक्सीजन फॉर्म होगा। साथ ही साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस होने वाला है ये कितना रहेगा, एक ऑक्साइड से दो, तो दो ऑक्साइड से कितना होगा, चार इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा लॉस। यहाँ पे H प्लस बन रहा है, इधर भी क्या बन रहा है, H प्लस। टोटल H प्लस कितना बन रहा है यहाँ पे, सो यर 4H प्लस यहाँ पे बन रहा है। आई होप ये फर्स्ट पार्ट यहां तक प्रॉपरली आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सेम, किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर का। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, कैथोड। कैथोड का चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो इस बार यहाँ पे क्या होगा, पिछले बार O माइनस अट्रैक्ट हुआ था, इस बार यहाँ पे क्या होगा, एक H प्लस आयन जो है ये क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब किस बार, इस बार ब्रेकिंग कैसे होने वाला है, यहाँ पे ब्रेकिंग होगा ऐसे। ओके, तो ब्रेकिंग होने की वजह से इधर क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे फॉर्म होगा H प्लस। ओके, एंड दूसरा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, OH। ठीक है, OH का वजह से आपको समझा देता हूँ लॉजिक। इधर रहेगा O, इधर रहेगा H। ऑक्सीजन का चार्ज 2 माइनस, H का चार्ज कितना है, +1। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। क्यों OH माइनस, दो नेगेटिव वन पॉजिटिव, क्या आएगा इसका आंसर, कितना आएगा, वन नेगेटिव आएगा। ओके, आपको मालूम है H प्लस अकेला तो स्टेबल हो नहीं सकता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए आपको क्या लगेगा, एक और एक यहाँ पे क्या लगने वाला है, वाटर का मॉलिक्यूल। इधर भी क्या होगा, H प्लस, इधर आएगा O, इधर आएगा यहाँ पे H प्लस। इधर भी यहाँ पे ब्रेकिंग जो है कैसे होने वाला है, ऐसे ही सेम होगा। ये ब्रेकिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इधर फॉर्म होगा एक और एक क्या फॉर्म होगा, H प्लस। एंड आपको मालूम है ये जो H प्लस एंड H प्लस है, ये कंबाइन होके यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, H2 फॉर्म होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। यहाँ पे क्या होने वाला है, एक और एक ऑक्साइड के ऊपर चार्ज 2 माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा, H प्लस। ये आपको मालूम है क्या फॉर्म करेगा, दैट इज OH माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे कितना वाटर का मॉलिक्यूल्स पहले यूज हुआ है वो देखो। वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दो यूज हुआ है, ये हो गया सबसे फर्स्ट। दूसरा, आपको मालूम है कैथोड में कौन सा गैस फॉर्म होने वाला है, कैथोड में यहाँ पे गैस फॉर्म होगा H2। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना OH माइनस आइंस फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे OH माइनस आइंस फॉर्म हो रहा है दो, तो इधर क्या आ रहा है, 2 OH माइनस आइंस। कैथोड क्या है, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन जो रहने वाला है कितना रहेगा, दैट इज रिडक्शन इज बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ये, तो यहाँ पे दिख रहा है दो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ये, दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने वाला है, गेन करेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। इधर देखो टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना, दैट इज दो नेगेटिव है। तो ये दो नेगेटिव बना कैसे रहेगा,
यहाँ पे H2 ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तब जाके यहाँ पे 2OH माइनस बनेगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, H प्लस एंड H प्लस कितना पॉजिटिव चार्ज लूज कर रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज लूज कर रहा है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे, तब जाके इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लूज होगा। ऐसे भी सोच सकते हो। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब जस्ट ये वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखो ये प्रोडक्ट्स कैसे बने। हम लोग दोनों केसेस में क्या यूज कर रहे, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये दो क्यों आया, मैंने आपको इसका आइडिया समझाया। एनोड में क्या बनता है, ऑक्सीजन। आपको मालूम है O2 माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए अट्रैक्ट एनोड की ओर होगा। फिर मैंने बताया एक ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 ऑक्साइड आयन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल 2H प्लस लूज करेगा, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 4H प्लस को क्या करेगा, लूज। ये भी हमने समझा है। यहाँ पे 2H2 मैंने ये भी समझा है। यहाँ पे एक H प्लस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा किसके पास, कैथोड के पास। दूसरा H प्लस अट्रैक्ट होगा कैथोड के पास। H प्लस एंड H प्लस कंबाइन होके क्या बनेगा, H2 बनेगा। ये भी पार्ट क्लियर है। फिर इसके बाद H प्लस का ब्रेकिंग होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH एंड OH। OH आयंस दोनों ऐड हो गए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2OH माइनस बनेगा। ये भी मैंने समझा है। OH माइनस क्यों रहता है, क्योंकि ऑक्साइड का चार्ज यहाँ पे 2 माइनस रहता है, H प्लस का चार्ज यहाँ पे 1 पॉजिटिव रहता है, तो ऑफकोर्स इसका ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, 1 माइनस। और 2 कैसे बनता है, क्योंकि दो वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 OH माइनस मिलेगा। फिर मैंने समझा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कैथोड में होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे शो करते, वी शो इट इन द रिएक्टेंट्स। ये हमने पहले भी किया है। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 नेगेटिव चार्ज मिला कैसे रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। दूसरा तरीका क्या सोचने का, यहाँ पे H प्लस एंड H प्लस है, ये अपना 2 पॉजिटिव चार्ज लूज कर रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पे, रिएक्टेंट के साइड में। आई होप यहाँ तक आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है करके। तो यहाँ तक हम लोग का एक चैप्टर फिनिश ऑफ हो जाता है। अब जो न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन है, रिएक्शन वाला सेक्शन जो है, वो हम लोग दैट इज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑड मैन आउट के कुछ क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक क्लोराइड Cl माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्राइड H माइनस, अमोनियम NH4 प्लस। ये क्या अकेला क्या है, कैटायन है। तो ये वाला हमारा क्या रहेगा, ऑड मैन आउट रहेगा। द रीजन बीइंग ये क्या है, कैटायन है। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, calcium oxide that is CaO, ammonia that is NH3, HCl is a acid, NaOH is a base, CO metal oxide base है, ammonia is a Lewis base, H plus accept करता है। तो ये अकेला क्या रहेगा, odd man out। The reason being because it is an acid. Next acetic acid which is CH3COH, carbonic acid which is H2CO3। ठीक है, फिर इसके आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl एंड क्या यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज CH3COH में इसके जो डिसोसिएशन है वो आपको पता रहना चाहिए। इधर एक H प्लस डोनेट हो रहा है, H2CO3 में यहाँ पे कितना आएगा, 2H प्लस एंड यहाँ पे क्या रहेगा, CO3 2 माइनस। HCl में एक H प्लस और यहाँ पे क्या रहेगा, Cl माइनस रहेगा। HNO3 में एक H प्लस और यहाँ पे NO3 माइनस। क्या नोटिस हो रहा है, H2CO3 एक डाई बेसिक क्या है, एसिड है। तो ये हमारा क्या रहेगा, ऑड मैन आउट। द रीजन बीइंग ये क्या कर रहा है, दो बेसिक रेडिकल्स H प्लस को क्या कर रहा है, दैट इज डोनेट कर रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट इज दैट इज डी। डी यहाँ पे क्या रहेगा, अमोनियम क्या रहेगा, क्लोराइड। अमोनियम यहाँ पे क्या रहेगा, NH4। क्लोराइड यहाँ पे क्या होगा, Cl। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज Na, क्लोराइड इज यहाँ पे Cl। नेक्स्ट इज पोटेशियम, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रेट। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट, सोडियम इज Na, सल्फेट इज SO4। SO4 का वैलेंसी यहाँ पे रहेगा 2। ओके, अब यहाँ पे आयंस क्या क्या रहने वाला है, इधर आएगा NH4 प्लस,
इधर आएगा Cl माइनस, यहाँ पे होगा Na प्लस, इधर आएगा Cl माइनस, यहाँ पे रहने वाला है K प्लस, इधर आएगा NO3 माइनस, यहाँ पे रहने वाला है Na प्लस, इधर आएगा SO4 2 माइनस। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H प्लस एंड OH माइनस ऐड करेंगे, तो ये तो क्या बनेगा NH4OH विच इज अ वीक बेस, यहाँ पे H प्लस ऐड करेंगे विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, यहाँ पे इधर क्या ऐड करेंगे OH माइनस, तो ये तो क्या आएगा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा NaOH। यहाँ पे H प्लस ऐड करेंगे HCl विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे क्या करेंगे OH माइनस को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आपको ये सब पता रहना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको बाहर रहना चाहिए। यहाँ पे क्या रहने वाला दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, इधर क्या होगा दैट इज H प्लस, ये क्या होगा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। Na इसको क्या ऐड करेंगे OH, यहाँ पे बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा दैट इज H प्लस ऐड करेंगे, तो ये यहाँ पे बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। आई होप ये पार्ट्स यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है प्रॉब्लम कौन है, ये वाला। ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट है, बाकी सब किसके एग्जाम्पल्स है न्यूट्रल सॉल्ट के, तो हमारा आंसर यहाँ पे डी रहने वाला है। नेक्स्ट है ई वाला पार्ट, सोडियम, सोडियम इज Na, नाइट्रेट यहाँ पे क्या रहेगा NO3, नेक्स्ट इज सोडियम विच इज Na, कार्बोनेट ओवर हियर इज CO3, नेक्स्ट इज सोडियम विच इज Na, सल्फेट यहाँ पे SO4, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको तो इधर आएगा Na2SO4। नेक्स्ट है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज Na, क्लोराइड यहाँ पे क्या होगा Cl। ओके, अब सबसे पहले आयंस कौन कौन रहेगा, एक रहेगा सोडियम, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा NO3 पॉजिटिव, इधर रहेगा नेगेटिव। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Na2CO3 आएगा, तो यहाँ पे Na प्लस, इधर आएगा CO3 2 माइनस, यहाँ पे भी सेम Na प्लस, इधर आएगा SO4 2 माइनस, इधर आएगा Na प्लस, यहाँ पे क्या होगा Cl माइनस। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वापस इधर क्या ऐड करेंगे OH माइनस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे ऐड करेंगे H प्लस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको ऐड करेंगे OH माइनस, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे ऐड करेंगे H प्लस, क्या बनेगा H2CO3, H2CO3 इज अ वीक एसिड, यहाँ पे OH माइनस ऐड करेंगे तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे H प्लस ऐड करेंगे H2SO4 बनेगा विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे OH माइनस ऐड करेंगे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे ऐड करेंगे H प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, ये वाला रहने वाला है, सॉरी मेरा गलती हुआ, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये वाला आंसर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वापस कैसे टाइप का सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बन रहा है, तो ये हमारा क्या रहेगा ऑड मैन आउट रहेगा। अब आई होप ये कंसेप्ट आपको मैंने पहले भी समझाया वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वही सेम कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एफ वाला पार्ट, यहाँ पे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम का वैलेंसी 1, इधर तुम्हारे ना दोनों का ऑक्साइड कैल्शियम दोनों का वैलेंसी 2 और 2, 2 और 2, 2 और 2, सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Na2O आएगा। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या रहेगा दैट इज बेसिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है। Na2O मेटल ऑक्साइड है बेसिक, तो यहाँ पे ऑड मैन आउट क्या रहेगा ZnO। ओके, नेक्स्ट जी वाले एग्जांपल में ब्लू विट्रियोल दिया है, ब्लू विट्रियोल हमें मालूम है COSO4 डॉट कितना रहना चाहिए 5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ये तो NaCl ही रहेगा, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट तो यहाँ पे होगा FeSO4 डॉट कितना आने वाला है 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट Na2CO3 कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे 10 थे, तो यहाँ पे दिख रहा है ये तीनों तो ऑफ कोर्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन के एग्जांपल्स है, तो NaCl हमारा क्या होगा आंसर आएगा। एग्जाम में अगर उन्होंने क्रिस्टलाइन मेंशन भी नहीं किया, देखो यहाँ पे तो कोई भी समझ जाएगा, लेकिन एग्जाम में लेट्स से क्रिस्टलाइन मेंशन किया नहीं है तो भी आपको समझ में आना चाहिए ब्लू विट्रियोल क्या रहता है करके आपको मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट है एच वाला एग्जाम्पल, एच वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिया है विच इज अ सॉल्ट, सॉल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, ये आपको याद रखना है, सॉल्ट कोई भी रहने दो डिसोशिएट होगा, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन्ड है इनसॉल्युबल सॉल्ट है।
तब वो डिसोशिएट नहीं होगा, लेकिन सॉल्ट्स बाकी के सारे क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस, कंप्लीट डिसोशिएट होगा। एसिटिक एसिड, वीक बेस है, तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। नेक्स्ट है सोडियम एसिटेट, NaCH3COO माइनस, ये यहाँ पे क्या रहने वाला, माइनस डालने की जरूरत नहीं, सॉरी, ये क्या रहेगा, इवन दिस इज अ सॉल्ट, तो ये भी कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। तो यहाँ पे डिसोशिएट कौन नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे वीक एसिड डिसोशिएट कंप्लीटली नहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है, ऑड मैन आउट रहेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लासिफाई करने बोला है ऑक्साइड्स को 3 टाइप्स में, एंड नेम द टाइप्स। तो पहले क्या रहने वाला, दैट इज यहाँ पे एक रहेगा बेसिक ऑक्साइड, दूसरा यहाँ पे क्या रहने वाला है एसिडिक ऑक्साइड, एंड यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो ये वाले पार्ट में ये रहने वाला है यहाँ पे एम्फोटेरिक। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, Na2O मेटल ऑक्साइड बेसिक, ZnO एम्फोटेरिक है, Al2O3 एम्फोटेरिक, Fe2O3 Fe3O4 दोनों एम्फोटेरिक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे Fe2O3। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। मेन आपको एम्फोटेरिक जो है उनके एग्जाम्पल अच्छे से आपको याद रहना चाहिए। ZnO Al2O3 Fe2O3, इवन Ga2O3 गैलियम ऑक्साइड भी रहता है, लेकिन वो आपके फिलहाल तो अभी सिलेबस में दिया नहीं है। तो नेक्स्ट में हमें डिसोसिएशन शो करने बोला है। सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ये है, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा किसमें, H+, एंड किसमें डिसोशिएट होगा, Cl- में। यहाँ पे ये क्या रहने वाला, दैट इज एक्विस, ये भी यहाँ पे क्या रहेगा एक्विस, ये भी यहाँ पे क्या रहने वाला एक्विस। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका क्या रहेगा, डिसोसिएशन क्या रहने वाला है, लार्ज, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, NaCl एक्विस, ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, तो यहाँ पे एक्विस, इधर भी क्या रहेगा एक्विस। यहाँ पे चाहिए तो यू कैन राइट इवन सॉलिड ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो सॉलिड लिख देना, क्योंकि सॉल्ट को हमेशा दैट इज प्रोडक्ट के साइम, अनलेस बताया कि ये वाटर में वगैरह है करके, तो नहीं तो आप क्या लिखना, सॉलिड स्टेट में लिखना इसको। फिर थर्ड वाले पार्ट में, दैट इज पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपको सॉल्यूशन में रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज K+, इधर क्या रहेगा OH-। आयंस हमेशा कौन से स्टेट में रहता है, एक्विस, मतलब ये सिर्फ पानी में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ये यहाँ पे क्या होगा, लार्ज होगा डिसोसिएशन, इसका भी डिसोसिएशन क्या रहेगा, लार्ज, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट है अमोनिया, अमोनिया इज NH3, तो ऑफकोर्स इसके पास H+ OH- नहीं है, तो हमने ये पढ़ा था ये पार्ट, कि ये क्या करेगा, वाटर से H+ को ऑब्जॉर्ब करता है, लुइस बेस का डेफिनेशन। लुइस बेसिस और बेसिकली क्या रहता है, बेसिस जो क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, NH4+ फॉर्म होगा, एंड इसकी वजह से क्या होगा, पानी में OH- आयंस का जो क्वांटिटी है ये बढ़ जाता है। OH- आयंस का क्वांटिटी बढ़ने की वजह से ये क्या रहेगा, बेस, लेकिन ये वीक बेस है, तो इसका डिसोसिएशन क्या रहने वाला है, स्मॉल रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या रहेगा, CH3COH, ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे टाइप का बेस है, ये सॉरी एसिड है, वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन स्मॉल रहने वाला है। इसका आयंस क्या रहेगा, एक जो रहने वाला है दैट इज CH3CO-, और दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, H+, ये रहेगा एक्वस, ये यहाँ पे क्या रहने वाला है, एक्वस। इसका डिसोसिएशन भी क्या रहने वाला है, दैट इज स्मॉल रहेगा। स्मॉल क्यों, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। एग्जाम्पल्स आप याद रखो, नहीं याद रहेगा तो आपको ये चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम है। आपको 3 चीजें याद करने बोला है, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल्स जो है, और दूसरा कौन सा, दैट इज आयंस का जो चार्ट है वो आपको बाहर करना चाहिए चैप्टर में, एंड दैट इज फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एटलीस्ट। आपका केमिस्ट्री का सेक्शन पूरा हो जाएगा अच्छे से, लेकिन अगर आपने ये 3 चीज बायट नहीं किया तो आपको हमेशा स्टार्टिंग से तकलीफ होगा, सब्जेक्ट के लिए भी आपको बहुत हेट रहेगा इसकी रीजन की वजह से। तो अच्छे से आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, आपके स्टिल टाइम है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बायट करो,
सेकेंड इज दैट इज वो कैटायन एनायन का चार्ट बाय आउट करो, एंड दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन रहते हैं वो आप बाय आउट करो। अगर आपने वो अच्छे से किया तो आपको ये दोनों चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड अगले साल भी आपको केमिस्ट्री में कोई इशू नहीं आएगा, इवन 11 12 में भी। लेकिन अगर आपने बेसिस मतलब बोलते नहीं चैप्टर्स जो जो चीजें आपको करने को बोला स्किप किया, आपको दैट इज ये सब्जेक्ट हमेशा के लिए आपको हेटिंग लगेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। सॉल्ट तो कंप्लीटली क्या होगा, डिसोशिएट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Mg2+, एंड कितना क्लोराइड आयंस रहेंगे यहाँ पे, 2Cl-। दोनों कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वस। ये भी कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वस। इसका भी डिसोसिएशन क्या होगा, लार्ज होगा। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज CuSO4। यहाँ पे रहेगा एक्वस। यहाँ पे बनेगा दैट इज Cu2+, एंड दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, SO4 2-। ये क्या रहेगा यहाँ पे, एक्वस। ये भी यहाँ पे क्या होगा, एक्वस। इसका भी डिसोसिएशन यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज लार्ज रहेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे कुछ सम्स दिया है, जहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है ग्राम पर लीटर वगैरह एंड मोल पर लीटर। तो सबसे पहले हम लोग ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या क्या डेटा दिया है उसको हम लोग गिवन यूनिट्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया, दैट इज वेट इन क्या दिया गया, ग्राम्स। ठीक है, तो इट इज गिवन एज कितना है, यहाँ पे दिया 7.3 क्या दिया, ग्राम। दूसरा वॉल्यूम दिया है, किसमें दिया, इन मिलीलीटर। किसमें दिया, दैट इज 100 ml। लेकिन हमें किसमें करना है, लीटर। तो वॉल्यूम इन यहाँ पे क्या करना है, लीटर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे से जब बड़े क्वांटिटी में जाना रहता है तब डिवाइड करते हैं, बड़े से जब छोटा क्वांटिटी में जाना रहता है तब मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखना, मैं जस्ट लिख के रखता हूँ। ठीक है, छोटा से जब क्या करना पड़ता है, बड़े क्वांटिटी में जब आप जाते हो तब आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। एंड जब आप बड़ा क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हो किसमें, छोटे क्वांटिटी में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बेसिक चीज आपको पता रहना चाहिए। जैसे दो जीरोस क्या होगा, कैंसिल। कितना हो रहा है ये, 1 अपॉन क्या हो रहा है, 10 लीटर। अच्छा, तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इसके सॉल्यूशन के पार्ट पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए किसमें, ग्राम पर लीटर में। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 7.3 यहाँ पे होगा ग्राम, और डिवाइड बाय लीटर, वॉल्यूम कितना दिया, 1 अपॉन क्या दिया गया, 10। तो यहाँ पे भी हम लोग लीटर रहेगा। यहाँ पे भी हम लोग ये 7.3 को लिख सकते हैं, 73 अपॉन क्या लिखेंगे, 10। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होगा, 1/10। यूनिट यहाँ पे रहेगा ग्राम पर क्या होगा, लीटर। तो यहाँ पे 73/10, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। 10 अपॉन यहाँ पे होगा 1, 10 और 10 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा, ये आएगा 73 ग्राम पर यहाँ पे होगा लीटर। ओके, नेक्स्ट हमें किसमें चाहिए हो, मोल में चाहिए। ठीक है, तो मोल में चाहिए रहेगा तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ, क्या निकालेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ये हो जाएगा वेट इन क्या होगा, दैट इज ग्राम्स, अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर क्या होगा, वेट। वेट इन ग्राम्स कितना दिया गया, 7.3 दिया है गया। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है, दैट इज HCl का। तो यहाँ पे हम लोग वो भी निकाल के रखेंगे गिवन पार्ट में, मॉलिक्यूलर वेट किसका, HCl का। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, इट इज गिवन एज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे क्या, दैट इज क्लोरीन। एक हाइड्रोजन का वेट कितना रहता है, 1। एक क्लोरीन का वेट यहाँ पे कितना होगा, 35.5। 1 1 जा कितना होगा, 1। 1 to 35.5 ये होगा 35 पॉइंट क्या होगा, 5। ऐड करते वक्त जस्ट ये चीज का ध्यान रखना, इधर आप 1.0 डालो, नहीं तो फिर आपका आंसर 35.6 आएगा, नहीं तो ये होगा 36 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, 5। तो नीचे के पार्ट पे यहाँ पे क्या होगा, 36 पॉइंट क्या होगा, 5। ये चाहे तो आप ग्राम पर मोल लिख सकते हो या डाल्टन लिख सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है। मैं ग्राम पर मोल लिखता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट, 7.3 का डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करते, नीचे क्या करते, 10 से मल्टीप्लाई,
36.5 का डेसिमल हटाने के लिए ऊपर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 और 10 यहां से क्या होगा, कैंसिल। ओके, यहाँ पे यूनिट ग्राम, ये ग्राम पर मोल जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मोल पर क्या बन जाएगा, ग्राम। ग्राम और ग्राम क्या होगा, कैंसिल। 73/365 ये कितना होगा, 1/5, यहाँ पे क्या होने वाला है, मोल। ओके, अब लास्ट पार्ट क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन। किसमें निकालने बोला, दैट इज यहाँ पे आएगा मोल, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज लीटर बोला है। तो मोल्स में हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाला है, कितना है, दैट इज 1/5। लीटर में हमने ऑलरेडी निकाला है, यहाँ पे होगा 1 यहाँ पे होगा 10। फिर यहाँ पे 1/5, 1/10 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे होगा 10/1 मोल पर क्या होगा, लीटर। 5 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल। हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे होगा 2 मोल पर लीटर। तो आइए समझ में आ रहा रहेगा, यहाँ पे चाहते 1/5 को डिवाइड नहीं करोगे तो भी कुछ ऐसा इशू बड़ा इशू पड़ेगा नहीं। आपसे फाइनल आंसर जो है कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, उसको आप पूरा का पूरा सॉल्व करना। लेट्स डे 1/10 वगैरह इसको वैसे का वैसे रख सकते हैं, ताकि अगर कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो। नेक्स्ट आते सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी आपका गिवन जो है, इट इज गिवन एज वेट इन क्या दिया गया, दैट इज ग्राम्स। तो वेट इन ग्राम्स यहाँ पे कितना दिया गया, 2 ग्राम दिया है। दूसरा यहाँ पे दिया है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या दिया गया, दैट इज सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना, दैट इज 50 क्या है, ml। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में करना है, इन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज लीटर। तो इधर आएगा 50 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1000 लीटर। जीरो से जीरो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पे आ रहा है दैट इज 5/100 क्या हो रहा है, दैट इज लीटर। अब नेक्स्ट सबसे फर्स्ट पार्ट में, सबसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन इन क्या चाहिए, दैट इज ग्राम पर क्या चाहिए, दैट इज लीटर। तो ग्राम में यहाँ पे कितना है, दैट इज 2 ग्राम। लीटर में यहाँ पे कितना है, 5/100 यहाँ पे क्या, दैट इज लीटर। ओके, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू यहाँ पे कितना होगा, 100 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 5 ग्राम पर यहाँ पे क्या होगा, लीटर। 5 और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 20। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, 40 ग्राम पर क्या होगा, लीटर। नेक्स्ट हमें चाहिए दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। लेकिन उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, विच इज यहाँ पे होगा वेट इन क्या होने वाला है, ग्राम्स अपॉन यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन में मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, किसका, ऑफ NaOH। तो यहाँ पे कितना सोडियम रहने वाला है, एक सोडियम रहेगा, एक ऑक्सीजन रहने वाला है, एक यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। एक सोडियम का वजन यहाँ पे कितना है, 23। एक ऑक्सीजन का वजन इधर होगा 16। एक हाइड्रोजन का वजन यहाँ पे कितना होगा, 1। तो 1 × 23 होगा 23, 1 × 16 होगा 16, 1 जा कितना होगा, 1। ये यहाँ पे होगा 40। डाल्टन भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ग्राम पर मोल लिखना कैलकुलेशन के वक्त। तो यहाँ पे वेट इन ग्राम्स हमें यहाँ पे दिया है, इट इज गिवन एज 2 ग्राम दिया है। यहाँ पे है 40 ग्राम पर क्या दिया गया, मोल। ओके, नेक्स्ट 2/40 ये कितना होगा, 1/20। इधर आएगा ग्राम, ग्राम पर मोल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मोल पर क्या होगा, ग्राम। ग्राम से ग्राम यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। इधर होगा 1/20, इधर क्या होगा, दैट इज मोल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इन क्या होगा, मोल पर क्या होगा, लीटर। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर क्या रहेगा, ऊपर जो आने वाला है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या आएगा, लीटर। लीटर में वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है 5 इधर क्या हो रहा है, 100। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज मोल। इधर रहेगा दैट इज लीटर। नेक्स्ट पार्ट में ये होगा 1/20,
यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना होगा 100 अपॉन इधर कितना होगा 5। ओके, आपको जीरो और जीरो क्या होगा कैंसिल। यहाँ पे नीचे भी 10 आ रहा है, ऊपर भी क्या हो रहा है, दैट इज 10। तो 10/10 यहाँ पे क्या हो रहा है, मोल पर क्या आ रहा है, लीटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 मोल पर यहाँ पे क्या होने वाला है, लीटर होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये सी वाला पार्ट करेंगे। तो इधर हम लोग को जो गिवन पार्ट है दैट इज वेट इन क्या दिया गया, दैट इज ग्राम्स, विच इज गिवन एज इधर दिया है 3 ग्राम्स। दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम इन क्या दिया गया, मिलीलीटर, कितना दिया है 100 ml। वॉल्यूम इन यहाँ पे क्या दिया है, लीटर, विच इज यहाँ पे होगा 100 अपॉन इधर क्या होगा 1000। दो जीरोस यहाँ से क्या होगा कैंसिल। इधर क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा 10। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या रहेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, किसमें रहेगा, ग्राम पर क्या होने वाला है, लीटर। तो ऊपर का जो पार्ट है इधर आएगा, दैट इज वेट इन क्या होगा ग्राम्स। नीचे का जो पार्ट है ये आएगा, सॉरी इधर नीचे क्या आने वाला है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, तो वेट इन ग्राम्स हम लोग को दिया गया है, इट इज कितना है 3 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 1/10 क्या है, लीटर। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10/1। यहाँ पे होगा ग्राम पर लीटर, तो ये होगा 30 ग्राम पर क्या आने वाला है, लीटर। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट है हम लोग को क्या चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स, विच इज यहाँ पे क्या आने वाला है, वेट इन क्या होने वाला है, दैट इज ग्राम्स, अपॉन यहाँ पे क्या होएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर क्या होगा, वेट। तो इस बार हमें यहाँ पे निकालना है मॉलिक्यूलर वेट किसका, दैट इज यहाँ पे होगा CH3COH का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 × 12, 4 × 1, 2 × 16, 2 12 जा कितना होगा 24, 4 1 जा 4, 2 × 16 यहाँ पे होगा 32, 28 और 32 ऐड किया तो कितना होगा 60 ग्राम पर क्या होगा, मोल। तो वेट इन ग्राम्स इधर कितना आ रहा है 3 ग्राम, अपॉन यहाँ पे 60 ग्राम पर यहाँ पे क्या होगा, मोल। तो ये होगा 3 अपॉन क्या होगा 60, इधर क्या होगा ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल। आपको मालूम है अगर ऊपर गया तो ये बन जाएगा मोल पर क्या होगा, ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कितना होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 1/20 यहाँ पे होगा मोल। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। किसमें चाहिए, दैट इज यहाँ पे होगा मोल पर यहाँ पे क्या होने वाला है, लीटर। तो मोल में यहाँ पे कितना होगा 1/20 मोल। लीटर में यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100, सॉरी मेरा गलती हो, लीटर में यहाँ पे कितना होगा 1/10 लीटर। नेक्स्ट यहाँ पे 1/20 तो पहले से था, ये यहाँ पे कितना होगा 10/1, ये यहाँ पे बनेगा मोल पर क्या होगा, लीटर। जीरो से जीरो यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे कितना होगा 1/2 मोल पर लीटर। अब ये वाला पार्ट को डिवाइड करके आप शो करो, ये फाइनल आंसर इसीलिए। तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। आगे का डिजिट चाहिए तो यहाँ पे डेसिमल, इधर भी क्या होगा डेसिमल, ये नंबर आगे का क्या आएगा 10। यहाँ पे 2 5 कितना होगा यहाँ पे 10। तो आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 0.5 मोल पर क्या हो रहा है, लीटर। नेक्स्ट पार्ट में डी वाले में आपको वेट इन इधर दिया गया, दैट इज ग्राम्स, विच इज गिवन एज 4.9 क्या दिया है, ग्राम्स। दूसरा वॉल्यूम इन क्या दिया है, मिलीलीटर, विच इज कितना है 200 क्या है, ml। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम इन लीटर में। तो यहाँ पे होगा 200 अपॉन यहाँ पे 1000, क्योंकि छोटे से बड़े क्वांटिटी में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे दो जीरोस क्या होगा कैंसिल। तो ये बेसिकली कितना होगा 2/10 क्या होगा, लीटर। ओके,
अब जाते आगे, आगे के पार्ट में यहाँ पे आएगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, किसमें आएगा दैट इज ग्राम पर क्या होगा लीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज वेट इन ग्राम्स कितना दिया है 4.9 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 2/10, यहाँ पे लीटर, इधर किसमें है ग्राम में। 4.9 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या होगा 10, यहाँ पे क्या होगा 2/, क्या होगा 10, इधर लीटर और यहाँ पे किसमें रहेगा ग्राम में। 10 और 10 क्या होगा कैंसिल, हम लोग के पास यहाँ पे आ रहा है 49 अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है दैट इज 2, ये किस में आएगा दैट इज ग्राम पर किस में रहेगा लीटर में। तो यहाँ पे 49 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे 2 से, 2 2 सा 4, 2 4 सा यहाँ पे होगा 8, आगे नंबर नहीं तो यहाँ पे डेसिमल, इधर 10, इधर भी डेसिमल 2 5 सा। तो इसका जो आंसर इट इज कमिंग एज 24.5 ग्राम पर यहाँ पे क्या होने वाला है लीटर। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज हम लोग निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ क्या होगा मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आएगा वेट इन ग्राम्स, कितना दिया गया 4.9 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है किसका H2SO4 का, जिसमें यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहेगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे रहने वाला है 1 सल्फर, यहाँ पे रहेगा 4 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन का वजन 2 वन सा कितना होगा 2, 1 इंटू ये 32, 4 इंटू 16 ये होगा 64, ऐड करके यहाँ पे हो रहा है 98 क्या होगा डाल्टन। 98 डाल्टन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ग्राम पर क्या लिखेंगे मोल। 4.9 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या लेंगे 10, 98 को कहाँ पे लेके जाएंगे ऊपर, तो इसके ठीक है 98 को चाहे तो नीचे रखो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे किस में रहेगा यूनिट ग्राम, इधर रहेगा ग्राम पर मोल, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या रहेगा 1। इसको हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/98, ग्राम पर मोल ऊपर गया तो ये बन जाएगा मोल पर क्या होगा ग्राम, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 49 वन सा, 49 टू सा, यहाँ पे बन रहा है 1/10 इंटू 2 कितना होगा 20 मोल्स होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को लास्ट निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, किस में रहना चाहिए दैट इज यहाँ पे होगा मोल पर किस में रहेगा दैट इज लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने ऑलरेडी निकाला है कितना है 1/20, ये भी हमने निकाला कितना है 2/, क्या है 10। क्या करेंगे 2/10 को कहाँ लेके जाना चाहिए दैट इज ऊपर, तो यहाँ पे होगा 10/, क्या होगा 2। ओके अब यहाँ पे ये कितना होगा दैट इज 2 5 ज़ा 5 4 ज़ा, तो यहाँ पे कितना होगा 1/4 मोल पर यहाँ पे क्या होगा लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, 4 जीरो ज़ा 0, इधर डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे इधर भी ऊपर भी डेसिमल पॉइंट आगे 0 आएगा। 4 टू ज़ा इधर कितना होगा 8, इधर होगा 2 आगे भी 0, 4 5 ज़ा कितना होगा 20। तो इसका जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग है 0.25 मोल पर क्या होगा लीटर। तो यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस करना है। सबसे पहले आपको ऑलरेडी बेसिक्स पता है कैसे करना है करके, यहाँ पे NaOH दिया है, इसके ऐड कर रहे हैं हम लोग HCl के साथ। क्या करो आप पेंसिल से नीचे सारे आयंस लिख के रखो Na+OH-, H+, यहाँ पे होगा Cl-, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, इधर बनेगा NaCl, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, कितना हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा H2O। यहाँ पे कौन सी स्टेट में रहेगा एक्वस, ये याद रखना, ये भी यहाँ पे रहेगा एक्वस। वाटर तो ऑफकोर्स ये ऑफकोर्स इधर लिक्विड भी लिखा तो भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे सॉल्यूशन बोला है, सॉल्यूशन मतलब क्या रहेगा एक्वस, सॉल्यूशन मतलब HCl भी किस में रहने वाला है एक्वस में। ठीक है आई होप ये पार्ट क्लियर है। जिंक डस्ट, जिंक डस्ट किसका बना रहेगा जिंक, मेटल है तो किस में रहेगा सॉलिड। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब क्या है, इसको पानी में क्या किया गया मिक्स किया गया, तो यहाँ पे एक्वस रहेगा। ये टाइप का रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी समझा है। जिंक क्या रहेगा जिंक में रहेगा, यहाँ पे कौन से दो आयंस रहेंगे H+,
और क्या रहेगा SO4 2 माइनस। H प्लस क्या करेगा, खुद के साथ कंबाइन हो जाके क्या बनाने वाला है, यहाँ पे बनाएगा H2। साथ ही क्या करेगा, जिंक को क्या करेगा, दो पॉजिटिव चार्ज दे देगा। ठीक है, तो जिंक को दो पॉजिटिव चार्ज देगा तो यहाँ पे होगा Zn2 प्लस। फिर यहाँ पे तो ऑफकोर्स एक चीज तो कंफर्म है, क्या बनने वाला है, H2 का क्या बनेगा, गैस बनेगा, ये तो कंफर्म है। Zn2 प्लस किसका कंबाइन होगा, SO4 2 माइनस के साथ, तो यहाँ पे बनेगा ZnSO4। सॉल्ट है, एक्वस स्टेट में बनेगा कहाँ पे, प्रोडक्ट के साइड में। उसके आते सी वाले पे, डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट है मतलब इसको पानी में मिक्स किया गया है, तो ये एक्वस स्टेट में रहेगा। वॉज पास थ्रू, सॉरी मेरा गलती है, वॉज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर रहता है। यहाँ पे आयंस क्या रहेगा, H प्लस, इधर क्या रहेगा NO3 माइनस, इधर रहेगा Ca2 प्लस, यहाँ पे O2 माइनस। ऑफ कोर्स क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, तो कैल्शियम किसका जाएगा, NO3 के साथ। कैल्शियम का वैलेंसी यहाँ पे कितना है, दैट इज दो पॉजिटिव है, तो NO3 को बैलेंस करने के लिए कितना लगेगा, दो NO3 लगेगा, तो यहाँ पे NO3 क्या होगा, ट्वाइस। दूसरा O2 माइनस, और ये आपको ये पता है O2 माइनस और H प्लस है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रहेगा 2H प्लस रहना चाहिए। तो ऑफकोर्स 2H प्लस और O2 माइनस, तो ऑफकोर्स क्या बनेगा, वाटर। ये कौन सी स्टेट में रहेगा, एक्वस में रहेगा। ये कौन सी स्टेट में रहेगा, लिक्विड या एक्वस। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, किधर, दैट इज रिएक्टेंट के साइड में। नेक्स्ट आते दैट इज ई वाले पार्ट पे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, गैस रहेगा तो ऑफकोर्स जी लिखेंगे। KOH सॉल्यूशन है तो ऑफकोर्स एक्वस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहने वाला है, CO2। ठीक है, CO2 ऑफकोर्स CO2 के फॉर्म में रहेगा। इधर कौन से दो आयंस रहेंगे, K प्लस, और दूसरा यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज इधर रहने वाला है OH माइनस। OH माइनस आयंस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सेल्फ आयनाइज होगा। सेल्फ आयनाइज होके यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज एक तो यहाँ पे क्या बनने वाला, दैट इज वाटर बनेगा, सॉरी। ठीक है, एक जो है दैट इज दो हाइड्रोजन यूज हुआ, एक ऑक्सीजन यूज हुआ, एक ऑक्सीजन स्टिल बचता है। तो ये जो O2 माइनस है, ये किसके साथ ऐड होगा, CO2 के साथ ऐड होगा। CO2 के साथ ऐड होके, सॉरी इधर होगा, मेरा गलती हो, ऐड होके यहाँ पे क्या बनने वाला है, CO3 बनेगा विथ टू नेगेटिव चार्ज। अभी आपको मालूम है पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ। एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मालूम है क्या फॉर्म हुआ है, वाटर तो फॉर्म हुआ ही है। दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, K प्लस किसके साथ जाएगा, CO3 के साथ, तो यहाँ पे KCO3 बन गया। कितना पॉजिटिव चार्ज है K पे, एक पॉजिटिव। CO3 पे नेगेटिव चार्ज कितना है, दो। बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, टू चाहिए, तो यहाँ पे होगा K2CO3 होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। अब आते F पार्ट पे। F पार्ट पे डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट मतलब ये HCl को पानी के साथ मिक्स किया गया है, तो ये रहेगा एक्वस में। Was poured into baking soda. Baking is sodium bicarbonate, NaHCO3। NaHCO3 पाउडर है, पाउडर रहेगा तो कौन सी स्टेट में रहने वाला है, सॉलिड स्टेट में रहेगा। ओके, यहाँ पे होगा H प्लस, इधर होगा Cl माइनस, यहाँ पे होगा Na प्लस, इधर आएगा HCO3 माइनस। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, यहाँ पे बनेगा NaCl। कौन सी स्टेट में बनेगा, एक्वस, क्योंकि सॉल्ट इन प्रोडक्ट इज ऑलवेज इन एक्वस स्टेट। H प्लस और HCO3 क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 आपको मालूम रहना चाहिए क्या रहता है, अनस्टेबल, किसमें कन्वर्ट होगा, H2O लिक्विड में रहेगा। एंड यहाँ पे दूसरा क्या बनता है, CO2 क्या बनता है, गैस। आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छे से क्लियर है कैसे हमने किया करके, ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन पहले के लेक्चर्स में अपलोडेड है। फिर नेक्स्ट पार्ट में, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू थ्री ग्रुप्स। तो पहला थ्री ग्रुप्स क्या बोला गया, दैट इज पीएच कितना है, दैट इज बोला गया यहाँ पे 7। पीएच यहाँ पे मोर देन 7 है, पीएच यहाँ पे क्या है, लेस देन 7 है। तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट ऑफकोर्स क्या है, किसका बना है, पहले वो लिख के रखते। यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे H प्लस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो न्यूट्रल सॉल्ट है।
तो ये आएगा पीएच 7 में। सोडियम एसिटेट, Na, एसिटेट मतलब CH3CO माइनस, यहाँ पे OH माइनस ऐड किया, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे H प्लस ऐड किया, CH3COH, ये एक वीक एसिड है। इसका मतलब इसका पीएच क्या रहेगा, 7 से क्या रहने वाला है, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आएगा दैट इज सोडियम एसिटेट, या मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है, तो ये इसका पीएच क्या रहने वाला है, लेस देन 7। कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड इज अ एसिड। पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे होगा के प्लस बी आर माइनस, ब्रोमाइड इज बी आर माइनस। क्या ऐड करेंगे, ओ एच, यहाँ पे ऐड करेंगे एच, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एच बी आर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे टाइप का सॉल्ट है, न्यूट्रल। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो आएगा, ये आएगा पीएच इक्वल टू 7। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, क्योंकि इसमें ओ एच माइनस आयन्स रहेगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम इज NH4, क्लोराइड इज Cl। ओ एच ऐड किया तो वीक बेस NH4OH, H प्लस ऐड किया तो यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब में H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो एक इसमें आएगा, ये एक एसिडिक सॉल्ट रहेगा, विच मीन्स इसका पीएच क्या रहेगा, लेस देन क्या होगा, दैट इज 7। तो यहाँ पे होगा दैट इज NH4 क्या होने वाला है, Cl। नेक्स्ट है विनेगर। विनेगर इज एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड मतलब एसिड रहेगा। यहाँ पे होगा CH3COH, विनेगर इज एसिटिक एसिड, याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट, Na2, और यहाँ पे क्या है, CO3। Na प्लस, दूसरा क्या रहेगा, CO3 2 माइनस। OH माइनस ऐड किया तो ये रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। H प्लस ऐड किया तो ये रहेगा वीक एसिड। OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो मतलब ये क्या रहेगा, दैट इज ये रहने वाला है बेसिक सॉल्ट। तो ये यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज Na2CO3। इसका पीएच क्या रहेगा, 7 से ज्यादा। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया तो आपको मालूम है वीक बेस है, लुइस बेस है, तो इसमें आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, तो इसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7। आई होप यहाँ तक ये प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।